जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है हिंदू धर्म और हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 बड़े खलनायक जिनके कारण बदल गया था इतिहास। हिंदू धर्म में यूं तो कई ऐसे खलनायक हुए हैं जिनके कारण धरती त्रस्त रही है, लेकिन हमने इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव के कुछ ऐसे खलनायक चुने हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 खलनायकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भयंकर दैत्य था। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार चाहता था। हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज्य था। ब्रह्मा से युद्ध में अजय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था। हिरण्याक्ष भगवान वाराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य में खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वाराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वाराह के साथ भी महाप्रबल वाराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यागिरी के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगन घाट, हिंगना नदी, हिरण्याक्षगण, हेगड़े नामों के कई स्थान हैं। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने नील वाराह का अवतार लिया, फिर आदि वाराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके बाद श्वेत वाराह का अवतार नरसिंह अवतार के बाद लिया था। हिरण्याक्ष को मारने के बाद ही स्वयंभू मनु को धरती का साम्राज्य मिला था। आइए अब जानते हैं दूसरे महाखलनायक के बारे में। महाबली बलि। यहां पर आपको बता दें कि महाबली बलि और महाबली बाली में बहुत फर्क है। बाली सुग्रीव के भाई थे, वही सुग्रीव जिन्होंने भगवान श्री राम की सहायता की थी। और महाबली बलि हिरण्यकश्यप या उनके पुत्र महाभक्त प्रहलाद के वंशज थे। तो यहां पर हम महाबली बलि के बारे में आपको बताते हैं। महाबली बलि अजर अमर है। कहते हैं कि वो आज भी धरती पर रहकर देवताओं के विरुद्ध कार्य में लिप्त हैं। पहले उनका स्थान दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में था, लेकिन मान्यता अनुसार अब मरुभूमि अरब में है, जिसे प्राचीन काल में पातालोक कहा जाता था। अहिरावण भी वहीं रहता था। समुद्र मंथन में इनको घोड़ा प्राप्त हुआ था, जबकि इंद्र को हाथी। उल्लेखनीय है कि अरब में घोड़ों की तादाद ज्यादा थी और भारत में हाथियों की। शिव भक्त असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वह मानता था कि देवताओं और विष्णु ने उसके साथ छल किया। हालांकि बलि विष्णु का भी भक्त था। भगवान विष्णु ने उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। बलि जानता था कि मेरे पूर्वज भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि मेरे पूर्वजों को भगवान विष्णु ने ही मारा था। इसलिए बलि के मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। उसने शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया था। वह तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। बलि से भारत के एक नए इतिहास की शुरुआत होती है। आइए अब आपको बताते हैं तीसरे खलनायक के बारे में। वृत्रासुर। यह सतयुग की बात है, जब काल के नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वृत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया है। इस वृत्रासुर के वध के लिए ही दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक हथियार बनाया, जिसका नाम वज्र था। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने आर्यों के नगर पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला। उससे उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। शोधकर्ता मानते हैं कि वृत्रासुर का मूल नाम व्रत ही था, जो संभवतः सीरिया का अधिपति था।
पारसियों के अवेस्ता में उसका उल्लेख मिलता है। व्रत ने आर्यों पर आक्रमण किया था तथा उन्हें पराजित करने के लिए उसने अद्विशूर नामक देवी की उपासना की थी। इंद्र और वृतासुर के इस युद्ध का सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तभी तो होमर के इलियड के ट्राय युद्ध और यूनान के जियस और अपोलो नामक देवता की कथाएं इनसे मिलती जुलती हैं। इससे पता चलता है कि तत्कालीन विश्व पर इंद्र व्रत युद्ध का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा था। चौथा महाखलनायक महापंडित रावण। अब इनको महापंडित क्यों कहा जा रहा है यह आप सबको पता है, क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान ना तब था और ना अब है। वो तो इनके कार्यों के कारण राक्षसी प्रवृत्ति इन पर हावी हो गई थी, जो कि इनके विनाश का कारण बनी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मार्मिक होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू को जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। एक मान्यता अनुसार असुरराज के पार्षद जय और विजय ने ही रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। रावण ने रक्ष संस्कृति की नींव रखी थी। रावण ने कुबेर से लंका और उसका विमान छीना। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। हालांकि राम या रावण के काल में और भी बहुत सारे खलनायक थे, लेकिन रावण उन सभी में अग्र था। पांचवा खलनायक जरासंध। भगवान कृष्ण के मामा थे कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। उसमें असुरों, दानवों और राक्षसों जैसी प्रवृत्ति थी। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस का ससुर मगध का सम्राट जरासंध था। महाभारत काल के सबसे बड़े खलनायक में से किसी एक को तय करना मुश्किल है। कंस से बड़ा खलनायक जरासंध था। कंस तो भगवान श्री कृष्ण को मारने के चक्कर में ही मारा गया था। भगवान श्री कृष्ण को यदि सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था और जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, तभी से उसका नाम जरासंध पड़ा। महाभारत युद्ध में जरासंध कौरवों के साथ था। जरासंध अत्यंत क्रूर और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध का मित्र था कालयवन। जरासंध के कई साथी राजा थे। कामरूप का राजा दंतवक, चेदीराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्रक, भीष्मक पुत्र रुक्मी, काध अंशुमान तथा अंग, बंग कौशल, दशार, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज पवन देश का राजा भगदत्त, सौवीरराज गांधार का राजा सुबल, नग्नजित का मीर का राजा गोभर्द, दरद देश का राजा आदि। महाबली भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे हिंदू पौराणिक कथाओं के 5 बड़े खलनायक। इनके अलावा भी समय समय पर बहुत से खलनायक हुए हैं, जिनके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उनके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे भविष्य में जो भी धार्मिक वीडियो हम डालें उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। जय माता दी।